एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पास न किताबों की दौलत थी, बस एक सपना था, दुनिया को रंगों से भर देने का। एक दिन वह नदी के किनारे चला जा रहा था। उसकी आंखें जमीन की तरफ थीं, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। उसे नदी किनारे पड़ा हुआ एक पुराना ब्रश मिला। दिखने में तो बिल्कुल साधारण था और उसे उठा लेता है। हाथ में ब्रश लिए आरव बेमन से जमीन पर एक साधारण फूल बनाता है। उसका मन सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। अचानक फूल जीवन में खिल उठता है। इसकी पंखुड़ियां जीवंत रंगों की एक सिम्फनी में खुलती हैं, जो वास्तविकता को चुनौती देती हैं। आरव को एहसास होता है कि यह एक जादुई ब्रश है। हलचल भरे गांव के बाजार के केंद्र में आरव खड़ा है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, क्योंकि वह एक जादुई ब्रश चलाता है, जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण। हर स्ट्रोक के साथ वह जीवन की आवश्यक चीजों को उत्पन्न करता है। ताजी रोटियां प्रकट होती हैं, छोटे घर उठते हैं और बच्चों की हंसी नए खिलौनों की खुशी से हवा भर देती है। भीड़ पर विस्मय की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ग्रामीण एक स्वर में घोषणा करते हैं, वह एक चमत्कारिक बालक है। अंधेरे में छिपा लालची सरपंच देखता है। उसकी आंखों में लालच चमक रहा है, क्योंकि वह आरव के चमत्कारी ब्रश को चुराने की साजिश रचता है। सरपंच लालच से प्रेरित होकर चिल्लाता है, अगर तुम मेरे लिए महल नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। आरव एक शांत मुस्कान के साथ एक सुनहरा महल बनाना शुरू कर देता है। महल आकार लेता है। इसकी ऊंची दीवारें उठती हैं, जो एक अपरिहार्य किला बनाती हैं। अंतिम प्रहार के साथ सरपंच को एहसास होता है कि वह अपनी ही इच्छाओं में कैद है। आरव ने अपना ब्रश उठाया, आसमान में एक जीवंत इंद्रधनुष चित्रित किया, जो ग्रामीणों के लिए आशा का प्रतीक है। आरव घोषणा करता है, यह ब्रश केवल उन लोगों के हाथों में रहना चाहिए जो दूसरों की मदद करते हैं। ग्रामीण तालियों से गूंज उठते हैं, उनकी आत्माएं उड़ती हैं।